सभी मित्र भाइयों को नमस्कार। मित्रों, व्यक्ति का सुखी रहना या दुखी रहना काफ़ी हद तक उसके अपने नियंत्रण में हो सकता है। अगर वह चाहे कि मैं बहुत सारे दुखों से जो मतलब के पाले हुए होते हैं उनको दूर कर सकता है मनुष्य। सुखी रहने का उपाय है अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को और आशाओं को कम से कम रखना। और दुखी होने का बहुत बड़ा कारण है इच्छाओं और आशाओं का बहुत अधिक होना। जिस व्यक्ति की इच्छाएं और आशाएं जितनी अधिक होंगी वह उतना ही अधिक दुखी रहेगा। जिसकी इच्छाएं और आशाएं जितनी कम होंगी वह उतना ही अधिक सुखी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे मनोविज्ञान का एक नियम है और वह यह है कि इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने से ये दोनों अधिक अधिक बढ़ती जाती हैं। अब जरा सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति की सभी इच्छाएं और आशाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं और आशाएं पूरी नहीं हो पाती वे मनुष्य को सदा दुखी करती रहती हैं। ऐसा प्रायः सभी का अनुभव है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आशाओं को कम रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है, वह सुखी रहेगा। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आशाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा, उन्हें बढ़ाता जाएगा, वह सदा दुखी रहेगा। अतः इच्छाएं और आशाएं अपने मन में रखें तथा कुछ इच्छाएं और आशाएं छोड़ दें। अब प्रश्न यह होता है कि व्यक्ति कौन सी इच्छाएं और आशाएं अपने मन में रखें और किन को छोड़ दें। इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति अपने मन में अधिकांश ऐसी इच्छाएं रखें जिनको वह स्वयं पूरी कर ले, अर्थात ईश्वर की दी हुई विद्या, बुद्धि, शक्ति आदि से अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले। दूसरों पर अधिक निर्भर न रहे। जहाँ कहीं दूसरों पर निर्भर करना भी पड़े, दूसरों से कुछ आशा रखनी भी पड़े, तो कम से कम आशा रखें। अधिक से अधिक अपने भरोसे पर जिए। जहाँ जहाँ दूसरों का सहयोग लेना भी पड़े, वहाँ मन में दोनों विचार रखें कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सहयोग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दोनों संभावनाएं हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ठीक समय पर सहयोग दे दिया और मेरी आशा पूरी कर भी दी, तब तो ठीक है, इसका धन्यवाद है। और यदि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ठीक समय पर सहयोग नहीं दिया, तो मैं किसी दूसरे विकल्प से उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। तब अपने मन में 2, 3, 4, 5 विकल्प रखें। और यदि पांचों विकल्प ही असफल हुए, कहीं से भी कार्य पूरा सिद्ध नहीं हुआ, तो छठा विकल्प अपने मन में यह भी रखें कि कोई बात नहीं, यदि हमारा यह कार्य पूरा नहीं हुआ, हमारे सामर्थ्य से बाहर है, तो हम इसके बिना ही जी लेंगे। संसार में और भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस सुविधा के बिना अच्छी प्रकार से खुश कर जी रहे हैं, तो हम भी इस सुविधा के बिना खुश होकर जी लेंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आशाओं को नियंत्रण में रखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है और वही व्यक्ति संसार में सुखी हो सकता है, इससे भिन्न नहीं। यह स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, जिन पर आप अवश्य विचार करें। धन्यवाद।